हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपॉइंटमेंट लेटर मेरा आ गया था 25 जुलाई को। तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ, मैंने कितने तारीख को ज्वाइनिंग किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किया है हेड ऑफिस में, क्योंकि ज्वाइनिंग हेड ऑफिस में करना है, रिपोर्टिंग लिखा भी है। तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 25 जुलाई इवनिंग को ये मेल आ गया था अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें कहा गया था 15 दिन के अंदर रिपोर्टिंग करना है हेड ऑफिस पे। तो उसमें और एक चीज लिखा हुआ था कि क्योंकि इसके साथ एक पीडीएफ अटैच भी है जहाँ पे पूरा कंडीशन वगैरह टर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा था कि जो पहले ज्वाइनिंग करेगा उसको प्रमोशन के टाइम पे सीनियोरिटी में कंसिडर किया जाएगा सबसे पहले। तो 25 जुलाई इवनिंग को ईमेल आया मेरे पास। तो 26 को मैंने सुबह फ्लाइट टिकट बुक किया 27 के लिए, और 26 को मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लिया था। जो जो ऑलरेडी पहले डीबी में मैंने सबमिट किया था वही ओरिजिनल भी कैरी करना है, आपको याद रखना। उसमें साफ साफ लिखा है अटैचमेंट में नीचे, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके साथ एक अटैचमेंट भी आया है पीडीएफ फाइल। तो उसमें मेंशन है कि ओरिजिनल भी आपको कैरी करना है और एक फोटो कॉपी भी ले लेना, वो भी आपको सबमिट करना होता है वहां पर सेल्फ अटेस्टेशन के साथ। पासपोर्ट फोटो ले लेना 6, 7, 8 कॉपी, ज्यादा रखना तो बेटर ही है। तो और उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। इसके साथ जो अटैचमेंट आया है उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल के, सारे पेज, जितने भी पेज है 6 पेज है, तो उसको भी प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो भी सबमिट करना होता है। और बाकी जो भी चीजें डीबी के टाइम पे था वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है ओरिजिनल के साथ, और एक एक प्रिंट आउट निकाल लेना सेपरेटली। यहाँ पे काइंडली टेक आउट 3 सेट कॉपीज कहा है, लेकिन इतना लगता नहीं है, मेरा तो एक ही कॉपी ही लिया है वहां पे हेड ऑफिस में एचआर ने। तो ये है। हाँ, जो 25 को मेल आया, 26 को मैंने फ्लाइट टिकट बुक की, और 26 को ही दोपहर को मेरे पास पुलिस थाने से कॉल आ गया था कि आपके नाम पे पुलिस वेरिफिकेशन आ गया है कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लोकल रेसिडेंस प्रूफ, और 10th या 12th का कोई एडमिट कार्ड या मार्कशीट, बस इतना ही, और पासपोर्ट फोटो 4 कॉपी। तो मैं लेके गया वहां पे पुलिस थाने में, नियरेस्ट जो भी है जहाँ से फोन आया था, तो जहाँ पे मैं गया तो वहां पे मैंने जाके बोला कि मेरे पास कॉल आया। तो वो जानते हैं ऑलरेडी कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है ऐसा। तो उन्होंने फॉर्म फिल किए, मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर लिया, और मुझे बोल दिया ठीक है आपका हो गया, आप जाइए आराम से, कोई इशू नहीं है, हमारे तरफ से सब ओके है। तो ये सब कर दिया। तो उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा स्वीट ले गया था मैं साथ में, मिठाई। तो वो मैंने सबको मेरी तरफ से खुशी से मैंने बांटा है सबको। तो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, और 27 को मैं घर से निकल गया फ्लाइट के लिए, और 28 को जाके मैंने ज्वाइनिंग किया है हेड ऑफिस में, रिपोर्ट किया है सुबह 10 बजे से पहले ही। तो 28 को मेरा ज्वाइनिंग हो गया है। तो मुझे एक दिन ही हुआ है अभी। तो आगे वीडियो में मैं बताता रहूंगा, आगे वीडियो बनाता रहूंगा कि वर्क कल्चर क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या मतलब ज्वाइनिंग के बाद। हाँ, और एक चीज, मेरा पोस्टिंग ही हेड ऑफिस में ही दे दिया है, और सबसे पहला ज्वाइनिंग में ही हूँ अभी तक। सबसे पहला मैं ही ज्वाइन आया हूँ अभी तक, तो कोई नहीं आया है, तो सबसे पहला ज्वाइनर मैं ही हूँ। तो आगे आगे बताता रहूंगा कि एक आईटी ऑफिसर को क्या वर्क होता है, क्या करना होता है, क्योंकि अभी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता अभी कि क्या करना है। पूरा दिन तो मैं बैठा ही रहा ज्वाइनिंग के बाद। तो कल से या परसों से पता चलेगा। और हाँ, ट्रेनिंग वगैरह होता है नहीं होता है, कितने दिन का होता है, ये सारा चीज वो भी मैं डिस्कस करूंगा जब जब मेरा जो भी होगा। सैलरी वगैरह भी मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो आप सब इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आगे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे।
और अच्छा हाँ, और एक पॉइंट है जो बॉन्ड का 1 लाख रुपए जो बॉन्ड उसमें मेंशन था कंडीशन में कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है हमें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप शुरुआत में 10,000 रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हेड ऑफिस के नीचे एक ब्रांच था बैंक ऑफ इंडिया का, तो वहां पे मुझे भेजा सारा डॉक्यूमेंट्स फाइनल होने के बाद, सबमिट होने के बाद कि आप जाइए 10,000 का डिपॉजिट करवाइए नीचे और डिपॉजिट का स्लिप आके सबमिट कराइए। तो नीचे ब्रांच वालों को पता है इस चीज के लिए, तो गया मैं वहां पे। मुझे एक रसीद दिया गया ऊपर से एचआर के, वहां से एक वो लेटर दिया गया कि वो लेटर दिखा के डिपॉजिट कराना है। तो मैं वो लेटर लेके गया ब्रांच में, बैंक में। तो वहां पे जाके मैंने बोला ये ऐसा है, तो उन्होंने वो डिपॉजिट रख लिया और मुझे एक स्लिप दे दी है, रिसीट कॉपी। तो वो मैं लेके आया और मैंने फिर से एचआर डिपार्टमेंट जाके वो मैंने सबमिट करा दिया। और बाकी जो 90,000 है वो हर महीने 10,000 करके 9 मंथ तक आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जाएगा। और सैलरी अकाउंट के लिए कहा था, तो मैंने सैलरी अकाउंट का फॉर्म भर के सैलरी अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म भर दिया है वही ब्रांच में ही। तो वहाँ पे पासपोर्ट फोटो और पैन कार्ड और आधार कार्ड सबमिट कर दिया था। तो इतना ही। और एक चीज, ई लर्निंग मॉड्यूल जो पहले कॉल लेटर का मेल आया था वहां पे एक अटैचमेंट भी था। तो वहां पे साफ साफ मेंशन है कि ई लर्निंग मॉड्यूल का लॉगिन पासवर्ड क्या होगा। तो ई लर्निंग मॉड्यूल आप लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आपका मेडिकल डिग्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, और ज्वाइनिंग से पहले। आपको ई लर्निंग मॉड्यूल में करीब 20 मॉड्यूल है, वो सारा खत्म करना है पढ़ के। वहां पे लिंक वगैरह बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाके कैरियर में जाके आपको मिल जाएगा ई लर्निंग मॉड्यूल। तो वहां पे जाके आपको लॉगिन करके अपने आईडी से 20 मॉड्यूल खत्म करके फिर 2 टेस्ट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन ईच। तो दोनों कितने हाँ 50-50 मार्क्स के हैं आई थिंक, मैंने दिया था। तो वो आपको करना है। और वो जब अटेम्प्ट करेंगे आप स्टडी के बाद, मॉड्यूल पढ़ने के बाद जो टेस्ट देंगे दोनों टेस्ट, तो उसमें जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहां पे सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसको आप सेव कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट। और सेव करके उसको स्कैन कॉपी भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर जब आएगा तब अपने एचआर को भी रिटर्न कर सेंड करना होता है। और उसका प्रिंट आउट भी आपको सबमिट करना होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे हेड ऑफिस में एचआर के पास। तो मैंने कर लिया था, मुझे पूछा था लॉगिन मॉड्यूल किया कि हाँ कर लिया है, तो मैंने सबमिट कर दिया था। तो अगला दूसरा वीडियो बना के मैं दिखा दूंगा कि सर्टिफिकेट किस तरह से दिखता है। मेरे दोनों में 82% मार्क्स आया था और क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होता है। ये लर्निंग मॉड्यूल में जो टेस्ट होता है उसको आपको क्वालिफाई करना ही है किसी भी हाल में। तो 100% तो नहीं आ पाया, 82% दोनों में आया, दोनों टेस्ट में, टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो उसको भी आपको सबमिट करना है, याद रखना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने दोनों क्लियर कर लिया था। तो बस इतना ही, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय।